आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन वर्णमाला चैप्टर के। पीछे हमने जो वर्णमाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज हम इसी अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपने देखा होगा कि हिंदी कई एग्जामों में पूछी जाती है, पर अगर बोला जाए कि टेट के लिए हिंदी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें पर्टिकुलर 4 या 6 क्वेश्चन आते हैं। वही क्वेश्चन इस बार पीसीएस में दिया गया था और वही क्वेश्चन अगली बार उठा के यूपी टेट में डाल दिया गया। इससे हमें यह समझ के चलना होगा कि हमें अपनी तैयारी अच्छे लेवल की करनी होगी। सिर्फ यूपी टेट के लिए आप 4, 6, 8, 10 वोकैब ही पढ़ के जाएं या 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन ही लगा के जाएं तो ये सही नहीं है। इससे आपके नंबर कम हो जाएंगे अगर पेपर में थोड़ा सा भी इधर उधर क्वेश्चन आ गया। इसलिए अपनी तैयारी को इतने अच्छे से करके जाइए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। आज हम इस क्लास में वर्णमाला चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। यूपी टेट के साथ साथ हम देखेंगे हरियाणा टेट, यूपी पीजीटी, यूपी पीसीएस, जीआईसी लेक्चरर, यूपी टीजीटी, इसके साथ अन्य कई एग्जामों में जो वर्णमाला से आए हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम इसमें करेंगे, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल की हो जाए, आपको बार बार वर्णमाला ना पढ़ना पड़े। इसीलिए आज हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण के आधार पर आ है। उच्चारण के आधार पर आ हमारा कंठस्थ होता है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आप हिंदी वर्णमाला के पहले लेक्चर में चले जाइए, वहाँ इसे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आ आखिर में कंठस्थ में क्यों आता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये हमारा यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जिनके वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं तो उन्हें हम अघोष कहते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन किस वर्ग से संबंधित हैं? तो मैंने आपको बताया था कि दूसरा और तीसरा हमारा महाप्राण में आती हैं, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाप्राण ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ हमारी दूसरा और चौथा वर्ग में आता है। और हमने देखा था कि अल्प प्राण हमारी कौन सी होती हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण में आता है, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण में आता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर हमारा यह कहलाता है। इसका एक्सप्लेन आप हमारी फर्स्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय के आधार पर ला किसकी ध्वनि है? तो प्रत्यय के आधार पर ला जो हमारी है वो हमारी पार्श्विक आती है। इसके लिए हमने जो ट्रिक देखी थी तो वो हमने देखा था कि ला जो है लुढ़कते लुढ़कते पार्श्विक के पास चला गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? देखिए आप, इसमें मात्रा लगा है, बड़ा की मात्रा है, इसमें छोटी ई और बड़ा की मात्रा है, इसमें भी बड़ा की मात्रा है, लेकिन कलरों में कोई मात्रा नहीं है। ये अमात्रिक है और ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, छ वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो जो छ योग है
वो का और सा से मिलकर बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यूपी टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपी टेट के साथ कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शब्दकोश में आ, अंगा और आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो अंगा और आहा आता है हमारा छोटा आ के साथ। इसे आप अगर याद रखना है तो आप ऐसे करिए, छोटा आ बनाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो अंगा व आहा है वो आ के साथ आता है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण हमारा कौन सा है? ता और था। इसके पहले मैंने देखा था कि महाप्राण और अल्प प्राण क्या होता है। महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा होता है, और वहीं अल्प प्राण हमारा पहला, तीसरा और पांचवा आता है। किसी वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है और किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण होता है। ये हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दंतव्य का याद करने के लिए कि दांत, इससे हमारा निकल के आ जाता था दंतव्य को याद करने की ट्रिक। तो इसमें हमारा देखिए ता, ता से ता और ता से ता वर्ग के जितने भी होते थे वो हमारा दंतव्य में आ जाता था। यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको पता है कि ये का वर्ग का है हमारा और ये हमारा कंठव्य में आता है। तो घा का वर्ग का उच्चारण हमारा कंठ में है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण अभी हमने देखा था अपना 1, 3, 5 अल्प प्राण में आता है। तो 2 हमारा काखा दूसरे में आता है, नहीं होगा। ताथा नहीं होगा। चा होगा क्योंकि चा हमारा वर्ग का पहला वर्ण होता है, इस वजह से होगा। पा, फा भी दूसरा होता है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यूपी पीजीटी हिंदी 2013 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, स्पर्श व्यंजन नहीं है। यूपी पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा या जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनियां है, तो हमारा भा हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी तालव्य की ध्वनियां हैं। तो हिंदी तालव्य की ध्वनि हमारा जा, छा, जा, छा है। हिंदी की स्पर्श कोश महाप्राण दंतव्य व्यंजन ध्वनि है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महाप्राण के लिए हमारा क्या होता है, दूसरा और चौथा। इसी तरह हमारा दंतव्य किस में आता है, दांत, ता, ता वाली ट्रिक करिए, ता वर्ग का जितना भी है वो दंतव्य में आता है। तो ये दूसरा चीज। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि घोष में हमारा कौन कौन सा है। तो जो घोष में हमारा आता है वो हमारा आता है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, इतना इस पे हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर मैच करेगा। सबसे जो आसान ट्रिक हम लोगों ने लगाई थी दांत वाली, सबसे पहले वही देख लेते हैं। ता वर्ग का कोई होगा इसका, तो ता था वाला होगा। ये देखिए ये दूसरे में भी आता है इसमें, और इससे हमारा काम हो जाएगा। ये महाप्राण के दूसरे में भी आता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण ध्वनि पूछा गया है, तो ता जो है हमारा अल्प प्राण ध्वनि में आता है। जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अब पूछा है कौन सा नहीं है, तो बा जो है वो हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यूपी पीजीटी हिंदी
2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। इसमें द ध्वनि का है हमारा दंतव्य। ये हमारा कौन सी ट्रिक लगती है? दांत। तो ये हमारा दंतव्य हो जाता है इसका। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम लगाना है। अब इसका सही क्रम कौन सा होगा? ये हमारा डी होगा। सबसे पहले ये बिंदी वाला लगता है, फिर का, और का से मिलके का और शा से छा बनता है, फिर हमारा चा आता है। इस तरह हम इसे सेट कर लेते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। किस शब्द में र स्वर नहीं आता है? तो आप देखिए जो ये रिवाज है इसमें र नहीं है। र की मात्रा ऐसे कृपा, दृष्ट, कृष्ण है, रिवाज में नहीं है। राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किसे बोला जाता है? स्वर के बाद आने वाली जो हमारी नासिक ध्वनियां होती हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ हमारा बड़ा आ ओष्ठ नहीं है, और ये राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो जो ता है हमारा घोष नहीं है। राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको इसका फुल डिटेल चाहिए तो आप वर्णमाला का पहला और दूसरा क्लास करिए, उसमें आपको पूरा फुल डिटेल दिया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण में रंग भी होती है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। जो ये आकाश है ये हमारा वर्ण का अर्थ नहीं होता है। राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? चा, च, या अल्प प्राण में आती हैं। अल्प प्राण में हमारा कौन कौन सा आता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि महाप्राण और अल्प प्राण दो होता है। तो अल्प प्राण में हमारा पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है तो ये हमारा जो ढा है, ये वाला ढा, ये हमारी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? हमारी का। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप जाके क्लास देखिए। यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ हमारी यारा लावा होती है, तो बा हमारा अंतस्थ नहीं है। यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो द ध्वनि जो हमारी है तो ये हमारी दंतव्य है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? जो ओ आओ है वो हमारा कंठोष्ठ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कंठोष्ठ में आता है। यूपी पीजीटी हिंदी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो जो हमारी अघोष अल्प प्राणी है वो हमारी है का और ता। इसके पहले मैंने आपको बताया कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। आप लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो जो वर्णमाला हमारा होता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दे रखे हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। जैसे शब्द का समूह, वर्णों का संकलन, शब्द गणना, आपको लगेंगे कि ये सारे होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं।
देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की श ध्वनि है, हिंदी की श ध्वनि हमारी तालव्य में आती है। यूपी टीजीटी पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपको लगेगा शब्द है, स्वर है, व्यंजन है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं मैच करते हैं। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्ण। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी की बा ध्वनि है, तो जो हमारी हिंदी की बा ध्वनि है वो हमारी ओष्ठ में आती है। पाफा बा भा। ये आप जाके क्लास 1 में देख लीजिएगा, इसकी ट्रिक पड़ी हुई है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? अब जो मूर्धन्य को हमने याद किया था वो हम लोगों ने एक ट्रिक से याद किया था, वो हम क्या था, मुंह से टमाटर। हम लोग टमाटर किससे खाते हैं? मुंह से। तो ये टमाटर टावर्ग और ये मूर्धन्य में आता है। इस तरह जैसे भी आप मूर्धन्य ध्वनि को देखें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ टमाटर मुंह से खाते हैं और टावर्ग का आप लगा दीजिए आंसर। जैसे लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनि है, दंतव्य ध्वनि हमारी ता है। इसके लिए जो ट्रिक थी वो थी दांत, दांत या दंत, तो ये दंतव्य में तावर्ग का आ जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो दंतोष्ठ हमारा व आएगा। जीआईसी लेक्चरर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो जो संवृत स्वर हमारा है वो है ई। इसके डिटेल के लिए आप जाके लेक्चर देखिए पूरा। जीआईसी लेक्चरर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और ये यूपी बीएड एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चा छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम लोग किससे चलते हैं? तालू, तलवा, पैर के तालू से चलते हैं, मुंह के तालू से नहीं, पैर वाला तलवा जो होता है उससे। ये मैंने ट्रिक बनाई थी। तो जब भी चा और चा वर्ग का कोई भी आए और उसमें पूछ ले कि इसका स्थान क्या है तो आप तुरंत तालू लगा दीजिए, ठीक है? इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये ट्रिक काम कर जाती है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर है तो ये हमारा ए, क्योंकि ला, ला, का ये तो हमारे सब स्पर्शी व्यंजन में चले आते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल हमारा कंठोष्ठ है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ हमारा या, रा, ला, वा होता है। तो यह हमारा जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा। यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या बताइए। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11। व्यंजन हमारे थे 33, स्वर हमारे हैं 11। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। खा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपको पता है का, खा, गा, घा ये हमारा कंठ में आता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा वर्णमाला चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ये इसका पार्ट 1 था। अभी इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन इससे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से जो कि अभी रह गए हैं, इस वजह से इसका पार्ट 2 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे।
कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। इसके बाद मिलते हैं अपने पार्ट 2 में।